कैसे हैं आप सब। ये हमारी चल रही है PL Pro की पार्ट 2 क्लास। PL Pro के पार्ट 1 में हमने बेसिक कुछ थ्योरीज देखा था और एक सम सॉल्व किया था। आज फिर हम PL Pro के एक सम को सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम एक नया टाइप का ट्रिक भी देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, PL Pro का फर्स्ट पार्ट आप देख के तभी PL Pro के सेकंड पार्ट में आना, वरना समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग PL Pro में एक नया चीज़ सीखेंगे और वो है मैनेजर्स कमीशन। दोस्तों, हम लोग नॉर्मल सम सीख के चले जाते हैं और एग्ज़ाम में मैनेजर्स कमीशन कभी कभी पूछ लेता है, जिसके वजह से हमारा बहुत मार्क्स तो घटता ही है, संग में हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है कि हमने PL Pro की तैयारी ठीक से नहीं की थी। तो ये बहुत ही छोटा सा टर्म है, बहुत ही ईजी सा। चलिए हम समझते हैं होता क्या है मैनेजर्स कमीशन। जब PL Pro में एक मैनेजर है, एक पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर है और उसे उसका कमीशन मिलता है ना, तो बस उसे ही हमें अपने अकाउंट में शो करना होता है और कुछ नहीं है। लेकिन PL Pro में जो कमीशन हम लोग शो करते हैं वो PL Pro में नहीं दिखा के हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ता है। ये अकाउंट्स का रूल है। मतलब इसके लिए हमें फिर से अब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। ओके, सो कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि हम ये कमीशन कब चार्ज करते हैं। इसके दो रूल है। पहला, या तो हम इस कमीशन को चार्ज करते हैं बिफोर प्रॉफिट, या फिर हम इस कमीशन को चार्ज करते हैं आफ्टर प्रॉफिट। ये सम में मेंशन किया रहता है कि हमने मैनेजर्स को कमीशन कब दिया, बिफोर प्रॉफिट या फिर आफ्टर प्रॉफिट। ओके, जब आप बिफोर वर्ड देखेंगे इसका मतलब ये है कि आपको मैनेजर्स कमीशन अलग तरीके से निकालना है, और जब आप सम में आफ्टर वर्ड देखेंगे, सम में इस टाइप से मेंशन रहता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो भी हो, आपको अगर बिफोर वर्ड या आफ्टर वर्ड दिखे तो आप समझ सकते हैं। ओके, मैं अभी जब आपको आगे सम कराऊंगी तो समझा दूंगी अच्छे से कैसे आप करोगे। सो जब बिफोर प्रॉफिट रहता है और आपको मैनेजर्स कमीशन बोलकर दिख जाए, कुछ परसेंटेज दिया रहता है, जैसे पूरा लाइन इस तरीके से रहता है, द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, लाइन है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जब हमें बिफोर वर्ड दिख गया तो हम उसे कैसे बनाएंगे। सपोज़ हमें सम में एक अमाउंट दिया हुआ है 10,000 और मैनेजर्स कमीशन कितना है, ये प्रॉफिट अमाउंट है 10,000 और मैनेजर्स कमीशन कितना चार्ज करने बोला गया है 10%। ये हमारा सम हो गया। ओके, और क्या बोला है सम में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग बोले तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000 इंटू 10%, यानी कि 1,000 रुपीज़ हमारा आंसर हुआ। मैनेजर्स कमीशन कितना हुआ, 1,000। अगर सेम चीज़ आफ्टर प्रॉफिट बोल दे, जैसे सम में ऐसे मेंशन करेगा, द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेम सम है 10,000 और 10% ही चार्ज किया गया है, लेकिन अब क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10, बस यहाँ पे हम 110 करेंगे। मतलब 100 में हम जो भी कमीशन का अमाउंट होता है उसे ऐड करके शो करते हैं। अगर ये 10% था तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 10। अगर यहाँ पे 20% रहता तो हम करते 100 प्लस 20। ओके, हम बस इस तरीके से आफ्टर चार्जिंग में शो करते हैं। तो 10,000 का 10 इंटू 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ओके, ये आफ्टर चार्जिंग है, मतलब ये अमाउंट किसको शो कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग को। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 से 10,000 को डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा नॉर्मल हम उसे कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सम की, सम में कैसे आएगा और सम में हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे।
सम में अकाउंट्स का रूल है कि अगर मैनेजर्स कमीशन दिया रहता है तो हमें एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो चलिए हम सम में वो भी बनाएंगे और नॉर्मल पीएल एप्रो का एक सम भी उसी में सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये है हमारा पीएल एप्रो का सम। चलिए पहले सम अच्छे से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्यों हम इसमें पीएल एप्रो बनाएंगे या फिर क्यों हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्यों हम इसमें मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे। ओके, सो सम है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of ₹5 lakh and 3 lakh रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लाइन से, यानी ए ने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और बी ने 3 लाख इन्वेस्ट किया है। इस सम में दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 3:2। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 6%। B is to be allowed an annual salary of ₹60,000। यहाँ पर सिर्फ B को सैलरी के लिए बताया गया है 60,000, A के लिए कुछ नहीं बोला गया है। During the year 2013-14, the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to ₹1,80,000। प्रॉफिट के लिए बोला गया है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे शो कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, बी के सैलरी को दिखाने के बाद शो कर रहा है 1,80,000। अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। एक प्रोविज़न बनाया गया है 5% नेट प्रॉफिट का, जो कमीशन दिया जा रहा है मैनेजर को। इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये मैनेजर्स कमीशन का सम है। लेकिन इस सम में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है। अगर सम में कहीं भी ऐसे ना मेंशन किया रहे कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है, तो हम क्या समझेंगे कि बिफोर ही है। अगर सम में कुछ मेंशन ना रहे तो हम इसे बिफोर ट्रीट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम सम बनाते हैं और वापस से एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मेट। ओके, ये है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे है रुपीज़ अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पर रुपीज़, और हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर में मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन, ईयर इंडेड ये है। ओके, अब नेक्स्ट है सम में जो जो बोला है हम लोग एंट्री करते जाते हैं। ओके, सबसे पहले इस सम में ये देखना है कि सम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यहाँ पे बोला गया है द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले है, लेकिन उसमें से बी की सैलरी को चार्ज कर लिया गया है, यानी बी की सैलरी को हटा लिया गया है। जबकि हमें प्रॉफिट कैसा चाहिए, नेट प्रॉफिट, कि उसमें से हम बी सैलरी को हटाएंगे पीएल एप्रो में, है ना। हम लोग यहाँ पे 2 सैलरी करके हटाते हैं सैलरी को, तो यहाँ पर ऑलरेडी हटा दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड करना पड़ेगा, और ये सब काम हमें कहाँ करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हमें मैनेजर्स कमीशन भी शो करना है, और मैनेजर्स कमीशन पीएल एप्रो में शो नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाई प्रॉफिट। ओके, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कितना बोला गया है यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट बोला गया है 1,80,000।
यहाँ पर प्रॉफिट बोला गया है 1,80,000। क्योंकि 20 सैलरी इन लोगों ने हटा लिया था तो हम वापस से यहाँ पर ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई 20 सैलरी। 20 सैलरी कितना है 60,000। ओके, अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया इसमें, क्योंकि 20 सैलरी को हटा लिया गया था तो इसलिए हमने वापस से ऐड किया। क्योंकि हम 20 सैलरी कहाँ हटाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हटाएंगे, तो यहाँ अभी हम नहीं हटाएंगे। अब हम काम करते हैं मैनेजर्स कमीशन का। तो मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, खर्च होता है फर्म के लिए। तो खर्च कहाँ जाता है, एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। टू मैनेजर्स कमीशन कितना दिया गया है मैनेजर्स कमीशन, सम में है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। कितना परसेंट प्रॉफिट दिया जा रहा है उसे, 5%। किसका, टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 1,80,000 प्लस 60,000 यानी कि 2,40,000। सो मैनेजर्स कमीशन कितना मिलेगा, 2,40,000 का 5%। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 2,40,000 का 5% कैलकुलेट करने से हमारा अमाउंट आएगा 12,000। ओके, 12,000 मैनेजर्स कमीशन हुआ। सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना जाएगा, टू नेट प्रॉफिट इसमें से इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो आएगा 2,28,000। ओके, बस मैनेजर्स कमीशन में हमें इतना ही करना पड़ता है। यहाँ पर इस सब में एक्स्ट्रा एक नॉलेज था कि 20 सैलरी को हम लोग लेस कर रहे हैं। 20 सैलरी को हमने ऑलरेडी वहाँ पर लेस करके दिखाया है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड किए। हर सब में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बोले, तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा उसमें से मैनेजर्स कमीशन को माइनस कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस सब में 20 सैलरी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड करके शो किया है बस। सो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम चलते हैं हमारे नॉर्मल सम की तरफ। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू करते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बताया है पार्ट 1 में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस, 2,28,000। फिर यहाँ पर हम एंट्री करते थे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस सम में कहीं भी ड्राइंग का जिक्र नहीं है, आप फिर से एक बार सम पढ़ के देख सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे लिए ये 2,28,000 फिक्स्ड हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पर ए की सैलरी के लिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 20 का सैलरी मेंशन किया गया है कि सिर्फ बी को सैलरी दिया गया है। कितने रुपीज़ दिया गया है, 60,000। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखते हैं, ड्राइंग्स है नहीं इसलिए हम उसकी एंट्री यहाँ पे हो नहीं रही है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं है, रिजर्व्स भी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए ये सम बहुत इजी हो जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैनेजर्स कमीशन इंपॉर्टेंट था। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कितना मिल रहा है, दो पार्टनर है, एक है ए एक है बी। ओके, कितना कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया, तो एक जन ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, एक जन ने इन्वेस्ट किया 3 लाख। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख। एल का मतलब लाख, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, 5 लाख एंड 3 लाख। अब कितना परसेंट करके इन्हें मिल रहा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सम में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। तो हम यहाँ पे 6% कर लगा देंगे। ओके, सो 6% करके 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000। सो टोटल आ गया इधर 48,000। बस
अब इस सम में और कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि रिजर्व्स भी नहीं है, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी है। आप सम को एक बार फिर से पढ़ के देख सकते हैं कि अगर कोई कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से जो हमारा टोटल आया उसमें से हम इन दोनों को माइनस करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसे ट्रांसफ़र करते हैं हम, प्रॉफिट टू कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कितना आया, 2,28,000 में से हमने 48,000 माइनस किया और 68,000 माइनस किया तो आया 1,20,000। बस ये 1,20,000 को हम ए और बी में इक्वल, ए और बी में उनके रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। अगर रेशियो ना दिया रहे तब इक्वल बांटते हैं, रेशियो दिया हुआ है तो 3:2 में बांट देंगे, यानी 1,20,000 इसको भी देंगे 1,20,000 इंटू इनका रेशियो क्या लिखा हुआ है 3:2, यानी 3 और इसका 2 डिवाइडेड बाई 5। क्या करते हैं, रेशियो को प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 5, 2/5। बस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1,20,000 को डिवाइड। बस ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो का सम। ओके, ये था मैनेजर्स कमीशन का सम। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के और भी बहुत तरह तरह के सम अभी सॉल्व करेंगे। ये सम आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आने वाले वीडियोस में हम पार्टनर्स कैपिटल भी सीखेंगे और भी इसमें फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, वो सब भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। सब इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।